जय श्री राम दोस्तों। इस टाइम पर हम लोग एक बांग्लादेशी हिंदू कॉलोनी में हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। दे आर ऑल, इनका जो ओरिजिन है दैट इज ऑफ बांग्लादेश। इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने हमें काफ़ी टाइम से कांटेक्ट करा और इस जगह का जो नाम है दैट इज रंगपुर। रंगपुर इन सिलचर, आसाम। वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं, काफी सारे आपने उनकी वीडियोस देखी है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट इश्यूज है आसाम में। आसाम एक समझ लीजिए एक फार नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का। और अगर आप नॉर्थ से देखें या दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखें तो पूरा बांग्लादेश पार करके उस तरफ से जो बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे चिटागोंग हो गया, सिलियट हो गया, हबीगंज हो गया, वहां से मेजोरिटी जो हिंदू लोग हैं वो त्रिपुरा और असम के इस एरिया में, यहाँ जो सिलचर के आसपास के और एरियाज हैं इनमें पर्टिकुलरली रह रहे हैं। फैमिलीज हमसे बात करना चाह रही हैं। कुछ फैमिलीज थोड़ी सी हिचकिचा भी रही हैं, दे डोंट नो अबाउट हिंदू समान फाउंडेशन क्या काम कर रहा है। तो हमने अभी इनसे दोस्तों, जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो टीम हमारी वेस्ट बंगाल की है, उनसे इनकी बात करवाई है। और नाउ दे आर assured कि दिस इज an organization which is going to solve their issues with your support, with the support of Indian government, with the support of असम की जो स्टेट गवर्नमेंट है। अच्छी बात यह है यहाँ भी सनातनी सरकार है, सेंटर में सनातनी सरकार है, बट यहाँ पर कैटलिस्ट की जरूरत दोस्तों हमारी है और आपकी है। तो जितने भी 120 करोड़ हिंदू है, मैं समझता हूँ यहाँ जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इनकी वॉइस दोस्तों हम ही लोग बन सकते हैं। इनके जो टूल्स हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 1971 ऑनवर्ड्स या उससे पहले भी बहुत सारे हिंदुओं का, जो मिलियंस ऑफ हिंदुओं का जो माइग्रेशन भारत के अन्य अन्य स्टेटों में हुआ है, आसाम में हुआ है। और यहाँ के लोगों के लिए दोस्तों हम लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि सारे लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने, इश्यूज़ को समझें और अंडरस्टैंड करें कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से आपको क्या करने की ज़रूरत है। आइए सबसे बात करते हैं, सबके नाम जान लेते हैं दोस्तों। पहले हमारे साथ कौन कौन है? बहन आपका क्या नाम? সোনালী দে, মতি সরকার, জয়শ্রী দাস, সাধনা সরকার, করলা দাস, সন্টু সরকার, রূপালী দাস, পার্বতী রায়, গোপা সরকার, দুর্গা দাস, রাধারানী দাস, ধীরেন্দ্র সরকার, সুমা পাল, পঞ্চমী দত্ত, অনামিকা রয়, স্বপন সরকার। दोस्तों ये सारे लोग हमारे साथ में हैं और सबसे बात करते हैं, इशू समझते हैं। पहले इशू क्या है? आप बांग्लादेश से क्यों आ रहे हैं यहाँ पर लोग भारत? उधर में मारपीट करते हैं, औरत को सम्मान नहीं देते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, घर में घुसकर वो लोग लड़की को छेड़ता है, माँ बहन को छेड़ता है, इसीलिए इंडिया आए हैं। ওই তো বাড়ি ঘরে আগুন লাগাই দিয়ে আমরা অশান্তি ভাই আইছি। আইয়া তখন ইন্ডিয়া আইলাম। এখন তো কেউ রিক্সা চালায়, টেলা চালায়, এখন অশান্তি এটা ওই এখন তো একটু শান্তি খাই। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है इंडिया जो बांग्लादेश से आए उधर में जो ज़्यादा मुश्किल थी और इसलिए आया है। इधर में आकर कोई रिक्शा चलाता है, कोई काम करता है। ओके, তুই কো না अच्छा आप वहाँ से क्यों आए ये बताओ। चलो, ও বাংলাদেশ তো বাংলাদেশ থেকে আওয়া মতলব তো অশান্তি ভাইয়া তো মানে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টও তো ফুটপাথও ব্যবসা করা হয়। मेरे को ये बताओ, जैसे बांग्लादेश के किस किस डिस्ट्रिक्टों से आप यहाँ आए हैं? कौन से एरिया में रहते थे आप लोग? ब्राह्मणबाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ब्राह्मणबाड़ी। ब्राह्मणबाड़ी सारे वहीं से आए हैं? यहाँ पर कितने बांग्लादेशी परिवार रहते हैं? अनेक परिवार আছে। कितने? 100 में, 1000 में, लाख में? 100,000 लाख। हजारों में है। ठीक है। आप लोग कितने टाइम पहले आप लोग आए हैं भारत? তো মানে ও আইসি মোটামুটি 30-35 30-35 वर्ष हो गया। ओके, आप बताएं आप कितने टाइम हो गया आप लोग आए हुए? वो 30-35 ही वो 30-35 ये लोगों में वो 30-35 वर्ष हो गए। ठीक है। यहाँ पर अभी जैसे और परिवार आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं। बहुत आ रहे हैं। क्या कारण है वहाँ पर, क्यों आ रहे हैं इस तो टाइम पे? अशांति पाया बांग्लादेश अभी भी है। जो नए लोग आ रहे हैं वो फिर कैसे, उनको फिर उनकी यहाँ पर सुविधा क्या हो रही है जो नए लोग आ रहे हैं? সুবিধা কিচ্ছু নাই, কাজ করি, পরের বাড়িতে কাজ করি, ভাত খাই। कोई सुविधा नहीं। আমার হাজবেন্ড প্যারালাইজ स्ट्रोक। आपके फिर अभी आपका घर में कैसे चल रहा है घर सिस्टम? घर में चलता है, हम आप काम कर रहे हैं। आप क्या काम करती हैं? রান্নার কাম করি। किस चीज़ का काम? রান্না खाना बनाते हैं घरों में आप लोग, फिर उससे आपका घर चल रहा है। आप मेरे को बताओ, सीए में आपकी नागरिकता हुई है? अभी नहीं हुई है। आपके सीए में नागरिकता हुई है? अप्लाई करा आपने? अप्लाई नहीं करा।
आपने अप्लाई करा सीए में? नागरिकता हुई है? एनआरसी में नाम हुआ था आपका? आपका आया था? आपका एनआरसी में नाम आया था? आपका नहीं आया था। आपका एनआरसी में आया था नाम? नहीं आया था। आप बताओ माता जी, आपका एनआरसी में नाम आया था जो हुआ था? तो दिसलाम जमा आइसी ना तो हाँ? नहीं आया। नहीं आया था नाम। आपका एनआरसी में नाम आया था? एनआरसी में नाम आता है। आपका आया था? आपका एनआरसी में नाम आया था? ना ओके, बहुत सारे लोग हो गए। ठीक है, इधर पूछते हैं। ठीक है, आपका एनआरसी में नाम आया था? आपका एनआरसी में आया था? आपका आपका आया था। ओके, आपका एनआरसी में आया था? ठीक है, अच्छी बात है। आपका बहन एनआरसी में नाम आया था? आपका नहीं आया था। आपका एनआरसी में नाम आया था? आपका ऑलमोस्ट कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके एनआरसी में नाम नहीं आया था। अब एनआरसी का क्या सिचुएशन है दोस्तों, मैं थोड़ा समझाता हूँ। बांग्लादेशी हिंदू फैमिली जो भी भारत आती हैं, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी आर जनरलाइजिंग दिस कंसेप्ट कि बांग्लादेशी हिंदू भारत आ रहा है, अभी भी वहाँ परसिक्यूशन हो रहा है। लीगली आवर कंट्री डज नॉट रिकग्नाइज कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी हिंदुओं का परसिक्यूशन उनके देश में हो रहा है। बट मोदी जी के आने के बाद कुछ चेंजेस हुई इस परस्पेक्शन में। मोदी जी ने जब ये सीए का जो बिल लाया था, उससे पहले 2014 में आते ही उन्होंने ये बोला था कि जो भी पाकिस्तानी हिंदू लोग, बांग्लादेशी हिंदू लोग भारत आए हैं और इधर एलटीवी पर रह रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि इनको ये अपना आधार कार्ड, ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनकी जो ज़िंदगी है थोड़ी आसान होनी चालू हुई। लेकिन लीगली ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनली अभी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। परसिक्यूशन इज़ गोइंग ऑन इन साइड पाकिस्तान। परसिक्यूशन बांग्लादेश में भी हो रहा है। अभी जैसे दीपू चंद्र दास की न्यूज़ आई थी, या अभी जो शेख हसीना के सरकार के गिरने के बाद जो वहाँ पर मारकाट हुई, वो हिंदुओं से दोस्तों चला आ रहा है, वो कभी भी रुका नहीं है। अभी मैं इनसे कंफर्म करता हूँ सो दैट आई विल गेट सम आइडिया। मेरे को ये बताओ, जैसे बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं पर अभी भी हो रहा है? हाँ, बहुत। अभी भी हो रहा है? ठीक है, आप बताओ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है। आप बताओ, अभी भी हो रहा है? आप लोगों की वहाँ जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे बातें वगैरह होती हैं? अत्याचार हो रहा है? ये कन्फर्म है? मतलब जो ये खबरें आ रही हैं झूठ नहीं है? ना, झूठ नहीं। अभी भी हो रहा है? जब आप वहाँ थे या आपके मम्मी पापा वहाँ थे, तो वो तब भी बोलते थे कि पहले भी होता था ऐसे? ऐसे होता शेख हसीना की सरकार थी, उससे पहले भी होता था? था कभी रुका नहीं? ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले अत्याचार होता रहा है, तभी आप लोग इधर आए हैं। आपका आने का कारण भारत में क्या है? आने का कारण यही है कि हिंदू का अत्याचार करता है और माँ बेटियों को दुपट्टा निकल जाता है, घर पे आकर अत्याचार करते हुए है। इसी वजह से आए इसी हैं वजह से। आप लोग भी? इसी वजह से आए हैं? हाँ। ठीक है, माता जी से पूछते हैं। माता जी, आप तो बुजुर्ग हो, आपका क्या कारण बांग्लादेश से आने का? आप समझाओ। बांग्लादेश থেকে আইছি মুসলিমের যন্ত্রণায় বাড়িঘর জ্বালাইলায় আগুন উগুন দিয়া क्या कहा उन्होंने? मुसलमान के ये से आए हैं। अत्याचार की वजह से आए हैं। घर पर जला देते हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों, ये बुजुर्ग महिला हैं और शी इज़ ऑल्सो सेइंग कि वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। एंड ऑल सारी बहनें सेइंग कि वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। नाउ लीगली आवर कंट्री डज नॉट रिकग्नाइज परसिक्यूशन। हमारे देश में दोस्तों, खास तौर से मैं अगर मैं आपको असम की बात करूँ तो यहाँ एनआरसी आया था। एनआरसी वॉज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें दोस्तों कट ऑफ डेट रखा गया कि मुझे लगता है कुछ मार्च 1971 वॉज द बेस लाइन, कि अगर उससे पहले इन लोगों के पूर्वज यहाँ रह रहे थे असम में तो ये इंक्लूड होंगे, अगर नहीं रह रहे हैं तो नहीं होंगे। इसी वजह से कुछ बहनों ने जैसे बताया कि उनका नाम एनआरसी में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि 1971 से पहले इनके एंसेस्टर यहाँ पर रह रहे थे, उसको ये प्रूव नहीं कर पाया डॉक्यूमेंटेशन वाइज। तो करीब 19 लाख लोगों के नाम कटे, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने लेकिन उसको खारिज कर दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मुस्लिम लोग भी घुस गए। वॉट एवर वॉज द टेंशन, तो वो खारिज हो गया। बट नाउ इशू रिमेन्स विद सीए। अभी एसआईआर लागू हो रहा है जिसमें सबके नाम कटने के डर हैं। बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज तार के नीचे से आई, मतलब इलीगली आई हैं। देन दे मेक डॉक्यूमेंट्स हियर, आधार शाधार सब पैसे से बन जाता। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये चीज़ कॉमन है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी आर जनरलाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट। आप भी ये सवाल ना करें नेशनल सिक्योरिटी कैसी है क्या है, इस पर मत जाएं, कि बिकॉज ये हमारे 80 साल की हिस्ट्री है। उसमें कोई एक सरकार, कोई एक नेता, कोई एक डीएम, कोई एक तहसीलदार जिम्मेदार नहीं है। पूरा सिस्टम, इवन कि हमारी सोसाइटी भी इसमें इन्वॉल्व है।
प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमने कभी भी बांग्लादेशी हिंदू परसिक्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं करा। अगर लीगली आइडेंटिफाई करते तो ये रेफ्यूजीज़ बनकर असाइलम ले पाते हिंदू लोग, तो आप लोग मुस्लिम इन्फ्लक्स रोक पाते, कहीं ना कहीं इनकी सिक्योरिटी वहाँ इंश्योर कर पाते। ये सिक्योरिटी वाइज क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले इसी से पूछता हूँ गुड़िया से। अगर बांग्लादेश में अच्छे माहौल होता, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप एक बार सोचें दिमाग में, तो तब भी क्या आप सब लोग बांग्लादेश से भारत आते? तो नहीं आते। फिर नहीं आते। ओके, करिए वहाँ पर कोई अत्याचार नहीं होता हिंदुओं पर, तो तब भी क्या भारत आती? नहीं। फिर नहीं आती। मेरे को आप बताएं, फिर वहीं रहते? ओके, तब आप भारत आती? नहीं। फिर अब यहीं वहीं रहते आप? ओके, मेरे को ये बताए, अगर आप पर वहाँ पर अत्याचार ना होता हिंदुओं पर, तब आप भारत आती? नहीं, कभी नहीं आते। फिर वहीं अपना रहते? घर था उधर में, अच्छी वाला घर था, जमी था, क्यों छोड़ के आता? जो नॉर्मल सी बात है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ तो दोस्तों यही सीन है। अगर वहाँ पर अत्याचार नहीं होता बांग्लादेश में, तब आप भारत आते? नहीं। वहीं रहते? आप मेरे को बताओ, अगर वहाँ पर अत्याचार नहीं होता तो भारत आते आप लोग? फिर अगर वहाँ पर नहीं होता, मैं खेती हिसाब से, कमाई हिसाब से, फिर ठीक था? अगर प्रॉब्लम ना होती वहाँ पर, ठीक था सर। फिर ठीक था। ओके दोस्तों, इकोनॉमिक पक्ष समझते हैं। इकोनॉमिक पक्ष समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा था, बहुत सारे सो कॉल्ड लोकल हिंदू लीडर भी हमारे पास आ गए बोलने के लिए कि आप पाकिस्तानी हिंदुओं की वीडियो बनाना बंद करें। मैंने इस बारे में बात करी है, आप जो रेगुलरली HSS की वीडियोस देखते हैं वो इस बारे में जानते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के संदर्भ में भी ये कहते हैं कि भाई हमारा देश तरक्की कर रहा है, इसलिए बांग्लादेशी हिंदू भारत आ रहा। तो इकोनॉमिक पक्ष समझते हैं पहले। मेरे को ये बताओ, जैसे बांग्लादेश में अगर आप खेती वाइज, अगर वहाँ प्रॉब्लम ना होती, खेती करने के हिसाब से, कमाई हिसाब से वो ठीक है? वो फिर ठीक है, कमाई शमाई ठीक है वहाँ पर, अगर प्रॉब्लम ना हो। ओके, मेरे को आप बताओ, सब ठीक है। सब ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, फिर आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बांग्लादेश में खेती कर, जैसे इधर आसाम में खेती करने में ज़्यादा पैदावार निकलती है कि बांग्लादेश में निकलती है? बांग्लादेश में। मतलब अगर वहाँ, अगर सब प्रॉब्लम ना हो तो फिर कमाई ज़्यादा वहाँ पर है? समान ही है, यहीं पर ज़्यादा नहीं है, इधर में भी ज़्यादा नहीं है, समान ही है। सामान्य है। हाँ। ठीक है, लेकिन जैसे हमें लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे हमें हिंदू लोगों ने भी बोला है कि बांग्लादेश में वहाँ पर गरीबी है, इसलिए हिंदू लोग यहाँ आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। गरीबी नहीं है वहाँ पर। हाँ। अगर प्रॉब्लम ना होती तो आप कमाई शमाई अपना घर चलाते हैं। गरीबी और अमीरी तो सब जगह में भी है, ठीक है, लेकिन वहीं पे जो रहता था वही तो ठीक ही था। ओके ठीक है। आप मेरे को बताओ, बांग्लादेश में आपके परिवार के माता पिता की ज़मीनें वगैरह थी? हाँ थी। सब थी? सब छोड़ के आए कि बेच के आए हैं? छोड़ के आए हैं। सब छोड़ के आए हैं। आप मेरे को बताओ, वहाँ पर कमाई हिसाब से, कमाई के ज़रिए हैं वहाँ पर बांग्लादेश में, अगर प्रॉब्लम ना होती? एग्जाम्पल, बांग्लादेश में बहुत कमाई था। बहुत कमाई है अभी भी? अभी भी। दोस्तों, ये इकोनॉमिक पक्ष में क्यों समझा रहा हूँ, कि मैंने क्यों सवाल करा कि मल्टीपल फैमिलीज़ हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि बांग्लादेश इकोनॉमिकली दोस्तों रीज़न नहीं है। भारत के में जो बांग्लादेशी इतना हिंदू इन्फ्लक्स आया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ नॉट देयर, इकोनॉमिक इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, इसलिए वहाँ का हिंदू भारत आ रहा है, या आसाम में आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ रहा है। प्रॉब्लम है वहाँ पर, इस वजह से ये लोग वहाँ से इधर आ रहे हैं। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यही रीज़न है? यही रीज़न है? ठीक है दोस्तों, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट कि वाई वी आर हियर। इन लोगों को क्या मदद चाहिए, और आपसे हम ये क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। इशू दोस्तों यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन का है। मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज़, हमने वेस्ट बंगाल में भी कवर करा, बहुत सारी हमारे पास उसकी वीडियो एविडेंसेस हैं। सब लोग बेचारे जान बचाकर, बच्चियों को बचाकर, घर में आग लग रही है तो भारत की बॉर्डरों की तरफ भागते हैं। इनके पास टाइम नहीं है कि ये पासपोर्ट बनाए, लीगली आए, वो टाइम नहीं है इनके पास में। बहुत बार तो भारत के पासपोर्ट बनता भी नहीं है, जैसे ही घर पे खतरा आ गया, परिवार बच्चों को लेकर भाग पड़ता है। ना ये ज़मीनें बेच कर आते हैं, मेजॉरिटी लोग ज़मीनें बेच कर नहीं आते। जो कुछ बेचते भी हैं कश्मीरी हिंदुओं की तरह, तो वो डिस्ट्रेस सेल्स है, वो कौड़ियों के दाम वो ज़मीनें बेच कर आते हैं। फिर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना इज़ ए चैलेंज। इस वजह से दोस्तों, भारत के सारे 120 करोड़ हिंदुओं को, ग्लोबल सनातनियों को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको सबसे पहले तो लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दे नीड्स टू बी टर्म्ड एज लीगल इमिग्रेंट्स। जो तार के नीचे से भी आए हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में डोंकी रूट से लोग यूएस जाते हैं, 2000 इलीगल, फिर भी यूएस उनको भगाता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद थोड़े वहाँ से वो आइस वाले इश्यूज़ हुए हैं, अदरवाइज़ उनको वहाँ से कोई नहीं भगाता।
इट्स इम्पोर्टेंट क्या इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें दैट दीज पीपल नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, कि हम उनको एक लीगल रेफ्यूजी की तरह दर्जा दें, इनको रेफ्यूजी स्टेटस दें। दिस इज़ वन। सेकेंड इज़ जो पुराने लोग हैं, जो 30 साल 40 साल 50 साल पुराने आए हैं, जिनको CAA में नागरिकता एलिजिबल नहीं हो रही है, उस बारे में बात करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, CAA वाला इशू। सबसे पहले दोस्तों बहन से पूछते हैं, CAA में क्या इशू है यहाँ पर सारे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, बोले आप। बांग्लादेशी का डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं CAA में, वो नहीं। लोगों के पास नहीं है। ठीक है, अब मेरे को अंदाजा बताएं कि ऐसे कितने बांग्लादेशी हिंदू हैं, जैसे 100 बांग्लादेशी, 100 में से कितने लोगों के पास नहीं है? 90%। 90% के पास नहीं है। ओके दोस्तों, इसको और डिस्कस करते हैं। आप समझाओ CAA में क्या इशू हो रहा है यहाँ पर, जो लोग आवेदन कर रहे हैं। CM ये बोल रहा है कि बांग्लादेश से डॉक्यूमेंट हम लाए कि नहीं, वो तो हम छोड़ के आएंगे। वो है, लोगों के पास नहीं है। नहीं है, ओके, इसलिए इस वजह से नहीं अप्लाई कर रहे हैं। सब छोड़ के आए कागज। आप मेरे को बताओ, CAA में आवेदन करने में क्या दिक्कत हो रही है? बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? आप लोगों के पास बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट है? नहीं आपके पास है? नहीं है? माता जी से पूछते हैं, माता जी है बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट? না বাংলাদেশে কোনো ডকুমেন্ট নেই। आपके पास बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट है? नहीं सर। नहीं है। ठीक है, इधर बताओ, अब बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट है आप लोगों के पास? CAA में अप्लाई करा आपने? नहीं करा। आप बताओ, CAA के डॉक्यूमेंट है आपके पास ना अप्लाई करने के? नहीं, कितने लोगों के पास नहीं है? इसलिए डॉक्यूमेंट नहीं। नहीं है। आपके पास है वहां का जो डॉक्यूमेंट कोई बांग्लादेश का? दोस्तों लेट अस समराइज दिस। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए CAA का आवेदन करने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जो इनके पास नहीं है। दूसरा, बांग्लादेशी हिंदुओं का भी ये इशू है कि 2014 का कट ऑफ डेट बढ़ाया जाए, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी आर गोइंग टू सेंड humanitarian representation to our Prime Minister very soon about this, and I want all global Sanatanis to back us in this. ये डिस्कशन बिल्कुल एक जनरल डिस्कशन है, इन इश्यूज पर 1947 से काम होना चाहिए था। सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को इस पर एक्टिवली काम करना चाहिए था। बांग्लादेशी हिंदुओं के इशू इतने ज़्यादा हो गए हैं, और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, वो रेडिकलाइज हो गई है। हमने अपने वीडियोज़ में कवर करा, सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर जीना नामुमकिन है, कुछ भी आप कर लीजिए, वहाँ पर नहीं आप रह सकते। ये हिंदू डर के मारे, फेयर के मारे अपनी प्रॉपर्टियाँ छोड़ छोड़ के भारत आ रहे हैं, भारत के अन्य स्टेटों में आ रहे हैं। यहाँ पर ये लोकल पॉलिटिक्स, लोकल डेमोग्राफी है, उसको भी इफेक्ट करें। नॉर्थ ईस्ट में जो लोकल पॉपुलेशन है, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उसका भी दोस्तों काइंड ऑफ एक नेगेटिव रवैया है इस ओवर इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज। दैट इज अ सेपरेट इशू, विल डू ए सेपरेट वीडियो अबाउट दैट, विल कवर दैट पार्ट। बट जो भी लोकल इंडिजिनस लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह रहे हैं, यू अप्रोच HSF, हम आपका वर्जन भी सुनना चाहते हैं रिलेटिंग टू बांग्लादेशियों के जो इन्फ्लक्स है, यहाँ जो बांग्लादेशी की इमिग्रेशन है, माइग्रेशन है टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हम वो कवर भी करना चाहते हैं। बिकॉज एज ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं कि जो हिंदुओं के इंटरेस्ट को सिक्योर करा जाए, बांग्लादेशी हिंदुओं को बांग्लादेश में सेफगार्ड करा जाए। उसका सबसे पहला कारण ही, या सबसे पहला स्टेप ही is going to be the recognition of ongoing persecution of Bangladeshi Hindus happening since 1947, जो 1971 में जिसने बहुत क्रूर रूप लिया। 20 लाख से ऊपर महिलाओं के वहाँ रेप्स हुए, मिलियंस ऑफ पीपल वी आर मर्डर्ड। उसके बाद भी वो चीज़ चलती आ रही है। इट हैज़ नेवर स्टॉप्ड, बिकॉज एज ए हिंदू सोसाइटी, एज ए ग्लोबल सनातनी सोसाइटी, वी वर नेवर कंसोलिडेटेड टू सपोर्ट बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज। और दोस्तों इसका एक कारण लैंग्वेज फैक्टर भी है, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल लीडरशिप या जो दिल्ली बेस्ड मीडिया है, वो ज़्यादातर हिंदी भाषी है, और यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस ब्रिज को कवर करें। बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदूज़ या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदूज़ रह रहे हैं, जो HSF को बैक भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ हम हिंदू सम्मान फाउंडेशन को ज्वाइन करें, लोकली अपने इशूज़ को रिप्रेजेंट करें। इफ़ यू आर ए असमी, आसाम में रहते हैं आप, नॉन बंगाली, बंगाली बोथ, यू ज्वाइन HSF, बिकॉज हम चाहते हैं एक सोसाइटी लेवल पर हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करें। इनको जितनी प्रोटेक्शन देनी है प्रोटेक्शन दे, CAA में जो इनको ज़रूरतें हैं वो हम एड्रेस करें। इनकी जो चैरिटेबल जो ज़रूरतें हैं, जो इनको मदद की ज़रूरत है, वो भी अब इंडिविजुअली, जैसे एक बहन ने कहा कि इनके हस्बैंड इज वो पैरालाइज्ड हैं, इनको हम कवर करें। इंडिविजुअल फैमिलीज की वीडियोज़ भी आर गोइंग टू सी इन कमिंग डेज, बट वी वॉन्ट यू टू बैक HSF in all the humanitarian campaigns which we are doing। बहुत सारा मैटर हो गया इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। इसमें हम और डिटेल्ड वे में जाएंगे। वी विल डू मोर ऑफ दीज वीडियोस, वी विल कवर मोर ऑफ इश्यूज ऑफ असमीज जो बांग्लादेशी हिंदूज यहाँ रह रहे हैं। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर बिफोर यू राइट ए डिटेल्ड कमेंट एंड डू कंट्रीब्यूट टू HSF for these advocacy work, because इसके लिए हम कभी भी सपोर्ट नहीं मांगते, but we have to travel to all these far places and we are building teams on the ground
Do contribute to HSF. Jai Shri Ram. See you in the next video. Bye bye.